जो सामने लीजिए टेस्ट वाली थ्योरी है सामने जो 20 क्वेश्चन भेजे हैं हां थ्योरी की न्यूमेरिकल नहीं है डेरिवेशन वो इस मतलब क्वेश्चन टाइप में दे रखे हैं कहां मिलेंगे उसका आंसर ढूंढने पड़ेंगे ज्यादा नहीं है बस एक बार खुद के देख लो कि आप तो दूसरा में दवा रखा है ना वो ही है सब कुछ क्वेश्चन है वो ही है बोलिए बेटे डाउट्स यस बट पूछिए बेटा अगर कोई रह गया तो नहीं तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट किसी बच्चे का रह गया तो पूछ लीजिए यस बेटा कोई डाउट किसने पूछा ठीक है बेटा फिर फंक्शंस देखिए एक्सरसाइज देखिए पहले +1 क्लास का रिजल्ट बताते हैं सेकंड और लास्ट एक्सरसाइज यही फंक्शंस प्लस और लास्ट रिजल्ट f(x)(y) फंक्शन से रिलेशन था उसी तरीके से फंक्शन इज ए फंक्शन f(x)(y) कोई एक फंक्शन है यानी x सेट को किस में y सेट के अंदर यहाँ पे कोई x है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है f(x) में ये कोई एक फंक्शन है एरो डायग्राम बनाए जैसे हम रिलेशन में भी बनाते थे ये x ये y तो x कहाँ पे शिफ्ट हो गया बेटा y पर अंडर रूल f तो y को हम f(x) कहते हैं रिलेशन फंक्शन इन x एक्सप्रेशन इन x फॉर एग्जांपल f नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में शिफ्ट कर रहा है और f(x) इज x²। जैसे रिलेशन था बेटा एक x था तो रिलेशन में क्या बन गया था बेटा वो x²। f(x) इक्वल टू x²। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 1 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है अंडर कहाँ पे चला गया 1² पर 2 कहाँ पे शिफ्ट हो गया 4 शिफ्ट हो गया 9 ये फंक्शन है बेटा रिलेशन में हम क्या लिखते थे मतलब फंक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल नॉलेज पर यूज नहीं कर रहे इस रोटेशन को क्या लिख सकते हैं f(1 1) पे चला गया
2 4 पे चला गया, 3 9 पे चला गया एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे रिलेशन लिखते थे बेटा, ये x है, ये y है, इसमें y का नाम fx है। हम ये मान के चलते हैं x किस पर शिफ्ट हो रहा है, fx पर। f रूल कुछ भी हो सकता है, इसमें f रूल क्या है, x स्क्वायर। ये नहीं है कि f मल्टीप्लाइड बाय x, फंक्शन इन x। +1 क्लास का बताया जा रहा है आपको, +1 क्लास का रिपीट कर रहे हैं भाई। 1 1 पे चला गया, 2 4 पे शिफ्ट हो गया, 3 9 पे शिफ्ट हो गया, x y पे शिफ्ट हो गया। y क्या है, fx या y एक ही बात। ये जनरल नॉलेज +1 में ये नोटेशन यूज करते थे, अब नहीं कर रहे। तो जैसे रिलेशन था वैसे ही फंक्शन। +1 में तो खैर और ये होता था किस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, रिलेशन तो है बट किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। अब कोई जरूरत नहीं है, इस जनरल नॉलेज की भी जरूरत नहीं, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि f क्या है, रिलेशन की तरह ही है, एक सेट को दूसरे सेट में रिलेट कर रहा है। और रिलेशन क्या है, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 1 पे शिफ्ट हो गया, 2 4 पे शिफ्ट हो गया, 3 9 पे शिफ्ट हो गया, x किस पे शिफ्ट हो गया, fx पर, जिसका नाम y है। बस x किस पे शिफ्ट हो गया, f पर, जिसका नाम y है। तो ये फंक्शन था। तो जो इसमें पहला सेट लिखा हुआ है x, इसका नाम है डोमेन, डोमेन ऑफ fx, यानी पॉसिबल x की पॉसिबल वैल्यूज। जो पहला सेट लिखा हुआ है इसका नाम है डोमेन, जो दूसरा सेट लिखा हुआ है इसका नाम है कोडोमेन, कोडोमेन। इसमें से जो वैल्यूज यूज होंगी हमारी, जैसे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो वैल्यूज यूज होंगी, कोड डोमेन का मतलब सेकंड सेट, पॉसिबल x यानी फर्स्ट सेट, पहला सेट, पहला ग्रुप, सेट ऑफ रेंजेस, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ fx, कलेक्शन ऑफ fx। इसमें जो जो fx यूज होंगे उसका नाम है रेंज f, rf, z कह लो चाहे, चलो rf, चलो z, इसका नाम रेंज f, रेंज का मतलब पॉसिबल fx, पॉसिबल fx। कर लीजिए नोट, f एक रूल है जो x को किस में शिफ्ट करेगा, y में, वो एक फंक्शन है, यानी x किस पे शिफ्ट हो जाएगा, f ऑफ x में। पहला सेट किस में शिफ्ट होगा, दूसरे सेट के अंदर, x y में। जैसे नेचुरल टू नेचुरल हो सकता है, नेचुरल टू इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, कुछ भी। तो फंक्शन एक सेट को दूसरे सेट में शिफ्ट करेगा अंडर सम रूल। जैसे 1 2 3 किस पे शिफ्ट हो गया, 1 4 9 में। x किस पे शिफ्ट हो गया, fx में, जिसका नाम y है। तो x को कहेंगे डोमेन ऑफ fx, पॉसिबल x या फर्स्ट सेट। y को कहेंगे कोडोमेन, यानी सेकंड सेट। और z को कहेंगे सेट ऑफ इमेजेस, पॉसिबल fx, रेंज, पॉसिबल fx। ये मीनिंग है। फर्स्ट, इसमें कोई डाउट जो लिखा है, सेकंड एरो डायग्राम जो बनाया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पूछे आप। कोडोमेन का मतलब जो दूसरा सेट है, एक्स वाई में शिफ्ट हो रहा है, जैसे नेचुरल टू नेचुरल शिफ्ट हो रहा है, इसमें 2 3 तो कहीं यूज नहीं हुआ। कोडोमेन तो एन है, और इसमें रेंज क्या होगी, 149, ये रेंज है 149। कोडोमेन तो एन ही है, पूरा नेचुरल नंबर। पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन, इसमें जो जो एलिमेंट्स यूज हुए वो रेंज। ये कह सकते हैं रेंज इज सेट ऑफ कोडोमेन। ये आपको पता होना चाहिए, डोमेन पहला सेट, कोडोमेन सेकंड सेट, ये फर्स्ट सेट, कोडोमेन सेकंड सेट। इसमें जो जो वैल्यूज यूज हुई उसका नाम रेंज है, रेंज ऑफ फैक्टर। ये रूल्स है।
दूसरे सेट का नाम रेंज है। 1 1 पे शिफ्ट हुआ, 2 4 पे शिफ्ट हुआ, 3 9 पे शिफ्ट हुआ, ये चीजें। और देखिए बेटा, और देखिए +1 क्लास के रिजल्ट। F3 का क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर में 9। F3 किसके इक्वल है? 9 के। इसको बोलेंगे क्या? वैल्यू ऑफ fx। fx की वैल्यू कब at x इक्वल टू 3 इज 9। रिलेशन इन x, fx की वैल्यू x इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आंसर आता है? 9। सेकेंड थिंग, ये भी कहते हैं इमेज ऑफ 3 इज 9। इमेजेस का मतलब fx, इमेज ऑफ 3, f एक मिरर है, f एक मिरर है जो 3 को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है? 9 में। तो हम ये कहते हैं इमेज ऑफ 3 इज 9। आप लोगों को कहा गया कि +1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे, तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए भी इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन। +1 में तो और भी कुछ था, काफी कुछ था। जिन्होंने +1 कर रखी है वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, जिन्होंने नहीं कर रखी सही समझ में आएगा क्यों इतने रिजल्ट देखने में। 3 की इमेज क्या है? 9। ये भी कहते हैं प्री इमेज ऑफ 9 इज 3। 9 की प्री इमेज क्या है? 3। 9 की प्री इमेज क्या है? 3। इमेज से पहले 9 क्या था? 3। नोटेशन से बेटा कोड वर्ड्स, जैसे कोड वर्ड्स हैं वैल्यू ऑफ F3 का मतलब 9 का मतलब क्या है? ये नहीं कि F3 का मतलब 3F हो गया, F मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 3 क्या है? 9। वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 3 इज 9। इमेज ऑफ 3, 3 को मिरर f में देखा तो क्या बन रहा है? 9। इमेज ऑफ 3 इज 9। प्री इमेज ऑफ 9 इज 3। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। ये 5, ये फंक्शन हमने एक्सप्लेन किया। 6 जनरल नॉलेज। 7 कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है। 8 9 और ये 10 आराम से चेक कीजिए। +1 की इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए तो ये एक्सरसाइज समझ में आएगी फंक्शन वाली। इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, +1 की बस इतनी नॉलेज। आराम से चेक करें, कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो नंबर पूछें। 10 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए, 10 सर्कल, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया +1 क्लास के रिजल्ट। फिर से देखिए बेटा, फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज, नाम है आर एंड एफ, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो एफ एक्स टू वाई कोई एक रूल है, फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्स को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा? एफ एक्स में। एक्स एफ लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स एक सेट को किस में ट्रांसफर करेगा? दूसरे सेट के अंदर। पहले सेट को दूसरे सेट में, जैसे हमने लिखा एफ एन टू एन है, दोनों सेम है, एन टू आर भी हो सकता था, जेड टू एन भी हो सकता था, ठीक है, जेड टू एन भी हो सकता था। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में शिफ्ट कर देगा अंडर रूल एफ। तो एक्स कहां पे शिफ्ट होगा? एफ एक्स पर। जो पहला सेट लिखा हुआ, पहला सेट, पहले सेट का क्या मतलब है बेटा? डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एक्स। पहले सेट का मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन इन एक्स। इसको पॉसिबल एक्स कहेंगे, फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट का मतलब डोमेन। जो सेकंड सेट है
इसका मतलब है कोडोमेन में जो वैल्यूज यूज होगी, जैसे नेचुरल नंबर है, इसमें है तो सही 1 2 3 4 5 सारे ही हैं, लेकिन यूज कौन सा हो रहा है? 1 के बाद क्या यूज हो रहा है? 4 2 3 रह ही गए। तो जो वैल्यूज यूज होंगे यानी पॉसिबल इफेक्ट, कलेक्शन ऑफ इमेजेस, उसका नाम रेंज, पॉसिबल इफेक्ट वो रेंज है। इसको रिलेशन की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 1 पे। 1 और 1 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है? 4। रिलेशन क्या? स्क्वायर का। इस तरीके से फंक्शन को खैर कम लिखते हैं, लेकिन लिखा जा सकता है। +1 में था क्वेश्चन, रिसेट फॉर्म में लिखते हैं। फिर 9 का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 3 इज 9। 3 की इमेज 9 है। 3 जैसे मिरर है एफ, 3 को मिरर में देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है? 9। या 9 की प्री इमेज क्या है? 3। 1 से 10 तक आपको कोई डाउट हो तो बोलो आप। कोई कंफ्यूजन? तो ये +1 की नॉलेज होनी चाहिए। अब +2 क्लास बताते हैं बेटा। +2 क्लास इसमें 2 ही रिजल्ट है +2 के, 1 1 और ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे? 1 1 एंड ऑन टू बताते हैं बेटा। 1 1 और ऑन टू। 1 1 फंक्शन किसे कहेंगे? ऑन टू किसे कहेंगे? ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। रब कर रहे हैं बेटा इसको। देखिए +2 क्लास रिजल्ट। वन वन फंक्शन किसे कहेंगे? इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। एफ एक्स टू वाई कोई एक फंक्शन है, एनी फंक्शन। ये 1 1 कब होगा? इज 1 1। नाम से क्लियर है, एक से एक 1 1। इफ नो टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो। इफ नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज। ये 1 1 फंक्शन कब होगा? अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो, दो एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट ना हो, दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन यानी इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, दो एलिमेंट सेम से एसोसिएट ना करें। x1 कहीं पे जाए, x2 कहीं से जाए, दो एरो एक जगह ना जाए, x3 कहीं जाए, तो 1 1 फंक्शन है। किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, तो वो 1 1 फंक्शन। जैसे स्क्वायर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एन टू एन की जेड, जेड टू जेड है, नेट इंटीजर टू, चलो रियल टू नेचुरल है, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर। रियल नंबर तो क्या हो गया? 0 -1 1 इस टाइप से। 0 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 0 पर। -1 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 1 पर। 1 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 1 पर। तो इसमें -1 1 हैविंग सेम इमेज। -1 और 1 की सेम इमेज है, उनका सेम आंसर आ रहा है -1 1 का। स्क्वायर करेंगे तो 1 आंसर आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 का मतलब।
एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, तो वो 1-1 फंक्शन है। कोई डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फॉर एग्जाम्पल बताया जाए तो 1 2 3 में कोई डाउट? 1-1 या इंजेक्टिव? और देखें, रब कर रहे हैं सेकंड और थर्ड। तो हाउ टू प्रूव इट, प्रूव कैसे किया जाएगा? इसके दो मेथड है केवल। प्रूव कैसे करेंगे? वन मेथड, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बना के करेंगे। एक तरीका तो ये, और सेकंड मेथड थ्योरेटिकल। मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस जिनकी तो उसको सोल्व करते जाओ। दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 ओनली। उसके बाद हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए केवल, तो 1-1 होगा। दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, तो हमारे पास आ जाए x1। ये देख, मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, fx1 इक्वल टू fx2, उससे आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए केवल, तो ये 1-1 है, अदरवाइज नहीं है। ये थ्योरेटिकल। फिर से देखिए, मान के चल रहे हैं दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है। दो एलिमेंट ऐसे जिनकी इमेज सेम है, तो 1-1 तो हो ही नहीं सकता वो। लेकिन फिर हमने देखा है वो दोनों मेंबर्स भी इक्वल है, x1 इक्वल टू x2 ही है केवल। ये इंप्लाई क्या कर रहा है? x1 और x2 इक्वल है, हेंस 1-1 थ्योरेटिकल। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटे, अभी आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये देखिए 1-1 बताते हैं बेटा आपको। एग्जांपल 7 देखिए बेटा, कह रहा है ए सेट है स्टूडेंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ए जो है 50 बच्चों का कलेक्शन है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 50 तक। 10वीं क्लास के, 10th क्लास के 50 स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। एफ एक रूल है, ये ए सेट कह दिया इसने, ए सेट, ए सेट है ये। एफ रूल ए सेट को, यानी 50 बच्चों को, एफ फंक्शन क्या कर रहा है? उनको नेचुरल नंबर में शिफ्ट कर रहा है। 50 बच्चों को नेचुरल नंबर में शिफ्ट कर रहा है। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। एफ एक्स क्या है? स्टूडेंट का रोल नंबर है, यानी कोई एक स्टूडेंट है राम श्याम, उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है रोल नंबर में, तो नाम की वजह उसका रोल नंबर हो जाता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो एफ फंक्शन क्या है? रूल क्या करता है? ट्रांसफर क्या करता है? बच्चों को रोल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, रोल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता है नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट है, 1 2 3 नेचुरल नंबर ही होते हैं।
+1 रिकैप नहीं ध्यान, तो अब ध्यान रखें नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है 1 2 3 4 5। होल नंबर का क्या मतलब होता है 0 भी आ जाता है। इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर, इसका क्या मतलब होता है 0 +-1 +-2 +-3 ये आ जाता है। क्यों, ये है रैशनल। रैशनल कौन से नंबर होते हैं बेटा p/q के फॉर्मेट में जो नंबर है। फिर है क्यू डैश, ये क्या होता है इरेशनल। और एक होता है आर, आर क्या होता है रियल नंबर। रियल में क्या आते हैं सभी नंबर आ गया, रूट वाले बिना रूट वाले, चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल, चाहे वो नंबर रैशनल हो और चाहे इरेशनल हो, चाहे वो नंबर रैशनल हो वो चाहे वो इरेशनल हो। ये क्यू डैश, कोई डाउट। फर्स्ट नेचुरल में, होल नंबर में, सेकंड थर्ड इंटीजर, फोर्थ रैशनल, फिफ्थ इरेशनल, सिक्स्थ रियल, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स को रोल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है भाई। S1 का रोल नंबर कितना है 1, S2 का रोल नंबर क्या है 2, 50th स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 50। स्टूडेंट को उसके रोल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। वो ये कह रहा है प्रूव कीजिए ये 1 1 फंक्शन है, शो दैट इट इज 1 1। 1 से 6 रब कर रहे हैं बेटा, तो किस ढंग से कर रहे हैं, बुक में डायग्राम नहीं बनाया है, नोट्स अगर आप देखते हैं तो उसमें डायग्राम बनाया हुआ है। किस ढंग से कर रहे हैं, एरो डायग्राम के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, दोनों मेथड से करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड 1 1 के लिए, 1 1 के लिए लिखेंगे बिकॉज नो टू स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं है, देयरफॉर 1 1। क्या कोई दो बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम रोल नंबर है क्लास के अंदर, नहीं है, तो किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं है, हेंस 1 1। नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, हेंस 1 1। सेकंड मेथड क्या है, जैसे ये मान लीजिए दो बच्चों के रोल नंबर हैं, फॉर्मेट क्या है, बच्चों को दिक्कत क्या आती है क्वेश्चन को लिखना कैसे, लिखना कैसे fx1 इक्वल टू fx2। तो क्या लिखेंगे, मान लो दो बच्चे ऐसे हैं fs1 और fs2 सेम है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के रोल नंबर सेम है ऐसा मान लिया, और बाद में कह देंगे वो बच्चे भी सेम है, हेंस 1 1। किन्हीं दो डिफरेंट बच्चों के रोल नंबर सेम है, बाद में प्रूव कर देंगे वो दोनों बच्चे भी सेम है, हेंस 1 1। तो इसका क्या मतलब है, रोल नंबर ऑफ एफ की जो वैल्यू वो लिख दो, एफ की वैल्यू क्या है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। आगे पीछे दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट करना, यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, S1 इक्वल टू S2 ओनली, हेंस 1 1। तो क्या लिखेंगे, रोल नंबर ऑफ S1 इक्वल टू रोल नंबर ऑफ S2। S1 और S2 के रोल नंबर क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेम रोल नंबर आर सेम, किसी भी हैविंग सेम रोल नंबर, सेम सेम रोल नंबर स्टूडेंट्स के सेम, वो स्टूडेंट भी तो सेम हो, हैविंग सेम रोल नंबर्स आर सेम। स्टूडेंट्स हैविंग सेम रोल नंबर्स आर सेम, जिन बच्चों के सेम रोल नंबर है वो स्टूडेंट्स भी तो सेम हुए, तो S1 इक्वल टू S2 है, देयरफॉर 1 1, इसलिए वो 1 1 है। कोई डाउट, सेकंड मेथड द्वारा बताते हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके रोल नंबर सेम है, FS1
कैसे स्टार्ट करना है जो फॉर्मेट दिया है, मान लो fx1 fx2 के इक्वल है, x क्या है इसमें s1 s2 s3 है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ऐसे ही स्टार्ट करना है। मान लो fx1 इज fx2 मान लो अगर है तो s1 s2 हैविंग सेम रोल नंबर, दो बच्चों के सेम रोल नंबर है तो आप यही तो कहते हो दोनों बच्चे सेम है, तो स्टूडेंट्स हैविंग सेम रोल नंबर आर सेम। जिन बच्चों के रोल नंबर सेम है वो स्टूडेंट भी तो सेम हो गए, दैट इंप्लाइज s1 इक्वल टू s2 हेंस 1 1, देयरफॉर 1 1 हो गया प्रूव। यही तो प्रूव करना था। फिर से देखिए 7th एग्जांपल क्या कह रहा है, क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, s1 से s50 तक लिख दी। f क्या करता है, स्टूडेंट को रोल नेचुरल नंबर में शिफ्ट करता है, वो नेचुरल नंबर क्या है, हिज रोल नंबर। तो s1 का रोल नंबर क्या है 1, s2 का रोल नंबर क्या है 2, a to n, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। s2 का आंसर क्या है 2, s50 का आंसर क्या है 50, तो किन्हीं भी दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं है, हेंस 1 1, इसलिए 1 1 है ये। किन्हीं भी दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं है इसलिए 1 1। सेकंड मेथड, मान लो दो बच्चे ऐसे जिनके रोल नंबर सेम है, कैसे स्टार्ट करना है, fx1 इक्वल टू fx2, तो s1 s2 वैल्यू f की डाल दो, f की वैल्यू क्या रोल नंबर होता है स्टूडेंट, तो s1 s2 के रोल नंबर सेम है, रोल नंबर सेम है तो बच्चे भी सेम है, हेंस 1 1। कोई डाउट, क्लियर, कर लीजिए नोट। एक हेल्पलेस ट्रिक, मान लो आपको एग्जाम में कुछ समझ में ना आए भी, फंक्शन क्या है, हेल्पलेस ट्रिक, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आंसर शीट ब्लैंक नहीं रख के आएंगे, हेल्पलेस ट्रिक। मान लो आपको समझ नहीं आ रहा क्या फंक्शन है क्या नहीं है, पर ये तो दिखाई दे रहा है उसने क्या लिखा है, प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1, तो आप लिख देना बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, किन्हीं भी दो बच्चों के नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, हमें नहीं पता एलिमेंट कौन से, इमेज कौन सी है, कुछ पता ही नहीं, तो हेल्पलेस ट्रिक कुछ भी नहीं लिखना, आप हेडिंग दो 1 1 और लिख दो बिकॉज नो टू एलिमेंट हैविंग, तो एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हटके थोड़ी होगी एक्सप्लेनेशन, नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज देयरफॉर f इज 1 1, हमें ये भी नहीं पता f कौन सा है, इमेज कौन सी है, क्या बन रही है नहीं पता, तो ये लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको बहुत अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है, लेकिन अगर नहीं क्लियर तो ऐसे लिख के आएंगे। कोई डाउट, फर्स्ट ये डेफिनेशन, सेकंड ये एरो डायग्राम से कर सकते हैं, या थर्ड सेकंड मेथड, फोर्थ ये फिगर हमने बनाई है, फिफ्थ फर्स्ट मेथड से किया है, सिक्स्थ ये सिक्स्थ है, ये भी सिक्स्थ ही है, इसको दोबारा बता दिया गया सिक्स्थ, तो इसको रब कर देते हैं, सेकंड मेथड, सिक्स्थ नंबर, हेल्पलेस ट्रिक 7th नंबर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा, और अगर 1 1 नहीं है तो उसको लिख देंगे अदरवाइज मैनी वन, अगर 1 1 नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, मैनी वन, अदरवाइज मैनी वन, एक के साथ कई एलिमेंट अटैच हो रहे हैं, अदरवाइज मैनी वन। अगर 1 1 नहीं है तो उसको कह देंगे मैनी वन। इस मेथड को कम यूज करना है बेटा, वैसे तो दो ही मेथड है, कोई तीसरा मेथड नहीं है, इस मेथड को आप कम यूज करेंगे, इस मेथड को, फर्स्ट मेथड को, ये तो क्वेश्चन की क्लियरिटी के लिए है, या केस ऑफ फेलियर, जनरली कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ फेलियर, जनरली हम कब यूज करते हैं, केस ऑफ फेलियर में। तो आज आपको पहले सभी एग्जांपल्स के 1 1 पार्ट, 1 1 और ऑन टू दो चीजें हैं, 1 1 नहीं है तो उसको मिनिमम, पहले आपको 1 1
करवाते हैं ताकि एक जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए भी 1-1 कैसे करना है। एक कंसेप्ट हो रहा है ऑन टू, पहले 1-1 करवा रहे हैं। बोर्ड पे जो लिखा है 7 स्टेप्स, इसमें कोई डाउट? 7 स्टेप्स में कोई डाउट? जो 7 स्टेप्स लिखे हैं बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। बाकी के एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट केवल।